मनोज तिवारी जी, लोकसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत करते हुए आपका। दरअसल विपक्षी दलों की ओर से सीधा निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि तिरंगे की आड़ में बीजेपी दरअसल अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना चाहती है। आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दल आए नहीं, उधर से कहा जा रहा है कि बुलाए नहीं गए। क्या है सच्चाई? चित्रा जी, आज इतना गर्व का दिन है। आज लाल किले से एक तिरंगा यात्रा निकलती है और उसको हरा झंडा दिखाते हैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। वो बीजेपी नहीं है, वो इस देश के उपराष्ट्रपति जी है। न्योता दिया गया था कल्चर मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। वो भी पार्टी नहीं है। ये सत्य है कि देश में सरकार जिसकी होती है वो किसी न किसी पार्टी की होती है, लेकिन जो सरकार हो जाती है जी, तो फिर वो पार्टी नहीं होता, उसमें पूरा देश समाहित होता है, सभी दल समाहित होते हैं। इसके बावजूद इस पर इस प्रकार के प्रश्न उठाना, मैं समझता हूं ये उन्हीं का काम हो सकता है जिन्होंने आज मैसेज दिया है कि हम तिरंगे को नहीं मानते, हम नेहरू जी वाले तिरंगे को मानते हैं। नेहरू जी के बाद जो तिरंगा है उस पे उनका विश्वास ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें कोई आश्चर्य नहीं है जिसके मन में ही तिरंगा के प्रति प्रेम नहीं है। हम सब गीत गाते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। उस तिरंगे के लिए जो ये शब्द न जाने हमने कितनी बार गाए हैं, उन्होंने भी गाए होंगे। जो आज तिरंगे को सम्मान नहीं देना चाहते, उनको तिरंगे में भाजपा कैसे दिखाई दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि तिरंगे में बीजेपी उनको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो लाल किले से इंडिया गेट जुड़ा है और इंडिया गेट से जो दरवाजे से हम घर घर तिरंगा लेकर के निकलेंगे, ये शायद राहुल गांधी जी जैसे लोगों को आज हीरो बनने का मौका था, उन्होंने मिस कर दिया। ये देश पूछेगा, जवाब उनको देना होगा। आकर वो हीरो कैसे बन जाते? और यहाँ पर तो सत्ता पक्ष के लोगों को ही बुलाया गया था ना, सीधे सीधे, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, चाहे वो दूसरे विपक्षी दल हो। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को बुलाया गया था, वो वहां पर पहुंच गए। और बीजेपी और सरकार आज की तारीख में अलग अलग बिल्कुल नहीं है। विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम नाम मत दिया जाए बीजेपी के सरकारी एजेंडे का। नहीं, मैंने तो क्या, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो जो सरकार बन गई तो वो भी तो किसी पार्टी की थी, लेकिन उस सरकार के न्योते को सरकार का न्योता माना जाए, वो पार्टी नहीं है। ये जेपी नड्डा जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी का ये न्योता नहीं था, ये कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उनका न्योता था। और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के इस इनिशिएटिव को भारत के जन जन ने स्वीकार कर लिया। आज हमको जो भी मिला है, मैं तो आपके साथ बुलेट पे भी बैठा था, मुझे जो जो मिला यही कहा, आज 15 अगस्त जैसा लग रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं उनको जो इसमें शामिल हुए, जो इसको पूरे देश में फैला रहे हैं। जिन्होंने विरोध किया वो तिरंगे को देख करके कभी हर्षित नहीं हुए हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, देश जवाब देगा। जो आता, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आते, हमारी नजरों में उनकी छवि बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है। और इस देश की जनता बहुत भावुक है। वो अगर राहुल गांधी जी वहां आते, अपने 50-100 कांग्रेस के लोगों के साथ आते, क्यों नहीं बुलाया था। कल्चर मिनिस्ट्री की चिट्ठी गई थी। हाँ। कल्चर मिनिस्ट्री की चिट्ठी गई है, कल्चर मिनिस्ट्री की चिट्ठी गई है चित्रा जी। और मैं आपको विश्वास से बता दूं कि कल्चर मिनिस्टर ने सबको घूम घूम करके बताया था और चिट्ठी अलग गई थी। उसके बाद भी नहीं आना, एक मोदी फोबिया से जो लोग ग्रसित हैं, अब उनको तिरंगे में ही मोदी जी नजर आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो आरोप तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा जी ने नहीं कहा कि डीपी पे हमारी फोटो लगाओ। ठीक है।
जो आरोप आप लगा रहे हैं विरोधी दलों से, मैं इसका हमको तो जवाब ले सबने लूंगी, कहा तुम सिर्फ लेकिन उसके तिरंगा पहले लगाओ। आपके पास आते हुए बार बार आप कह रहे हैं राहुल जी आते तो आज वो हीरो बन जाते। किस तरह से हीरो बन जाते आप लोगों के बीच में, जरा ये भी समझाएंगे क्या आप? और उन्होंने नेहरू जी के साथ ही सही कम से कम तिरंगा लगाया है, और नेहरू जी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ अगर उन्होंने तिरंगा लगा दिया तो उसमें भी आप लोगों को खोट नजर आ रही है मनोज तिवारी जी। हमें खोट इसलिए आ रही है कि तिरंगा सिर्फ नेहरू जी नहीं है, तिरंगा नेहरू जी से और हमारे नरेंद्र मोदी जी से, इनसे तिरंगा बहुत ऊपर है और इस बात को बीजेपी मान रही है। लेकिन राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को क्या हो गया? क्या यह तिरंगा किसी व्यक्ति का हो सकता है? यही तो सोच इस देश को अब तक खाए जा रही है कि ये समझते हैं ये तिरंगा हमारे घर का है। मैं समझता हूं ये तिरंगा इस देश का है। इस तिरंगे के लिए हम सब का है शान तिरंगा, देश का अभिमान तिरंगा, सबका है सम्मान तिरंगा। इस तिरंगे पे मर जाए, इस तिरंगे पे कुछ कर जाए, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हमने भी लगाया, आप भी लगा लो, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज नेहरू जी के साथ ही तिरंगा लगाएंगे, ऐसा करके राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी, कांग्रेस ने बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया है।